बच्चियाँ जो है बहुत दिक्कत से आती है। बच्चे जो है बेचारे साइकिल से आते हैं, गिरते पड़ते आ जाते हैं। बच्चा आने की कोशिश करते हैं लेकिन सड़क के अभाव में बच्चे नहीं आते। छावड़ा तो मुख्य रोड से जो कि कॉलेज की रोड जुड़ती है और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है। सांसद महोदय से भी कहेंगे जो डॉक्टर संजय जायसवाल जी है, आप भी आइए, स्कॉर्पियो में मन भर गया हो तो आइए कॉलेज का एक बार। जो बचपन में सब लोग शिक्षा लेकर आगे बढ़ता है, कहा जाता है कि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप भी आइए और कम से कम इस कॉलेज महाविद्यालय की जो महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है उसको सही से रूप दीजिए और रोड बनाने का प्रयास। 30 बरिस से हम लोग माने कई बार गिर गए मोटरसाइकिल से। हाँ, आने जाने में बहुत। जैसे समीम अहमद यहाँ के माननीय विधायक महोदय हैं, मंत्री भी बन चुके हैं, सिर्फ स्कॉर्पियो में बैठ गए, पटना से खाली घर आ रहे हैं, हॉस्पिटल से पटना जा रहे हैं, बस उसी में लगे हैं। कुछ जनता के भी सेवा करिए और इसको भी क्या कि भला करने का प्रयास कीजिए। देश के आज़ाद हुए लगभग आज 77 साल हो चुके हैं और आज़ादी मिल चुकी है देश को, लेकिन हमें लगता नहीं है कि इस जो छावड़ा दोनों प्रखंड है उसको आज़ादी मिली। इसलिए ये बात हम कह रहे हैं कि जरा तस्वीर में इधर आप दिखा सकते हैं कि एक रोड है छावड़ा दो मुख्य रोड से जो कि कॉलेज की रोड जुड़ती है और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है। और इस वक्त हम मौजूद है शिव शंकर नवल किशोरी महाविद्यालय कुदरकट, छावड़ा दोनों प्रखंड, जो पूर्वी चंपारण। और स्थापित जो है 1984 में ये कॉलेज हुआ था। और इस कॉलेज के प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण और भी अतिथिगण यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। इसलिए उपस्थित हैं कि आज 15 अगस्त है और आज झंडोत्तोलन किया गया है। इसी पर लेकर हम कुछ सर से बात करेंगे। सारी ज़्यादा बात ये होगी कि रोड को लेकर। सर, सबसे पहले आपकी स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल से आपको आने का बहुत कष्ट हुआ इसमें रोड के अभाव में, फिर भी आप आ गए 15 अगस्त को, इसलिए मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ आपको, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपको। सर, हम लोग इस रास्ता से आए हैं इस चीज़ को दिखाने कि रोड की जो जर्जर स्थिति है बहुत ही ख़राब है। जिला परिषद जी आए और उन्होंने अपना 4 चक्का से गाड़ी से आए, वहीं पर रोक दिए। उसके बाद बाइक से आए, हम लोग भी बाइक से आए, 2 बार गिरने से बच गए। आप लोग, हम लोग तो 1 बार आए। आप लोग पर डे आते हैं, बच्चे को शिक्षा देते हैं। लगभग इस कॉलेज में हमको लगता है कि 700-800 बच्चे का एडमिशन होगा, छात्र छात्राओं का। हाँ, वो भी लोग आते हैं। तो उनकी समस्या क्या है, आप लोग की समस्या जो आने में होती है, क्या कहेंगे? हमारी समस्या मोटरसाइकिल से गाड़ी नहीं आ पाती है। हम लोग गिरते पड़ते महाविद्यालय में आते हैं। बरसात के दिन में रास्ता बंद हो जाता है। बच्चियाँ जो है बहुत दिक्कत से आती है। बच्चे जो है बेचारे साइकिल से आते हैं, गिरते पड़ते आ जाते हैं। बच्चा आने की कोशिश करते हैं लेकिन सड़क के अभाव में बच्चे नहीं आ पाते हैं। इसलिए मैं सरकार से और आपके चैनल के माध्यम जनप्रतिनिधि को मैं अनुरोध करता हूं कि इस सड़क को यथाशीघ्र निर्माण कराने का कष्ट करें। और मैं डीपीओ कार्यालय में मैं कई बार दौड़ चुका हूं। डीपीओ कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मैं मिल चुका हूं, माननीय मंत्री साहब से मिल चुका हूं। तो उन लोग का कहना है कि आपका रोड पास हो गया है लेकिन फंड का अभाव है। लेकिन फंड का अभाव इसी के लिए है, और लेकिन क्यों नहीं फंड का अभाव है? गली कुछ जहाँ रोड जो बच्चा नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, जो रोड पर पैखाना लोग कर रहा है, तो उसके लिए फंड है। इस महाविद्यालय के लिए फंड नहीं है। जबकि 5 गांव को जोड़ता है कॉलेज के साथ, ये रोड जो है 5 गांव को जोड़ता है। तो इसको फिर भी नहीं बन रहा है। तो ये अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है। अभी हाल ही में आप लोग देखे थे, हमारे बहुत सारे पत्रकार बंधु, हम भी उस न्यूज़ को कवर किए थे। छावड़ा दोनों में जो बाढ़ लग जाता है, छोटी गंगा, उस पर हम लोग न्यूज़ बनाए। उसके बाद सीओ महोदय फौरन उसके अगले दिन वहां पर अतिक्रमण मुक्त करके यानी कि नाला का निर्माण कराने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पानी को हटाया गया। तो क्या ये जो भी नेता जैसे समीम अहमद यहाँ के माननीय विधायक महोदय हैं, मंत्री भी बन चुके हैं, तो कम से कम जहाँ पर शिक्षा की जगत जल रही है, ज्योति जल रही है शिक्षा की, उस रास्ता को भी महाशय आप जरा बनवाने का प्रयास कीजिए। इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कॉर्पियो में बैठ गए, पटना से खाली घर आ रहे हैं, हॉस्पिटल से पटना जा रहे हैं, बस उसी में लगे हैं। कुछ जनता के भी सेवा करिए और इसको भी क्या कि भला करने का प्रयास कीजिए। क्या नाम पड़ेगा सर? उमाशंकर प्रसाद। किस सब्जेक्ट का है? फिजिक्स, भौतिकी का है। ठीक है सर, आप इसी रास्ता से आते हैं जी, हम जाते हैं। क्या परेशानी होती है? हम मोतिहारी से आते हैं, यहाँ आने में जो है बहुत ट्रबल होती है। हम 30 बरिस से हम लोग माने कई बार गिर गए मोटरसाइकिल से। हाँ, आने जाने में बहुत कष्ट होता है। और इस दिकदारी के चलते यहाँ विद्यार्थी पहुँच नहीं पाते हैं समय से। अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं। आते हैं मगर हम लोग अपना यहाँ बैठकर फिर कर चले जाते हैं। क्या कहेंगे जनप्रतिनिधि को? यहाँ जनप्रतिनिधि को कहेंगे कि यहाँ के प्रमुख या विधायक समीम साहब है, वो भी आए हुए थे इस कॉलेज में। एक बार आए थे। हाँ, आश्वासन दिए कि हाँ हम इसका काम जो है चालू करवा देंगे। पिछले बार में आए थे कि उससे पहले आए थे? पिछले बार आए थे। 1 साल हो गया। 1 साल। इस साल भी हम लोग सुन के इधर निमंत्रण दिए थे आने के लिए, लेकिन अब वो अपना शर्म लोक लाज के चलते यहाँ आना पसंद नहीं करते। क्यों? उनके हाथ में तो है फंड। हाँ, उनको चाहे तो करा सकते हैं,
लेकिन उनका इस पर कोई आप भी ध्यान शिक्षक हैं सर? जी जी, किस सब्जेक्ट से हैं? ज्योग्राफी, क्या नाम पड़ेगा? कन्हैया कुमार। क्या कहेंगे इस रोड को लेकर सर? ये रोड को लेकर यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा माने स्थिति खराब है। अगर रोड बन जाएगा तो बच्चा ज़्यादा इसमें पढ़ेगा, एजुकेशन अच्छा मिलेगा उस सबको। रोड को लेकर यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए भी लड़का नहीं आता है ज़्यादा, कि रोड खराब है कैसे हम जाएंगे। एग्जाम होता है तो गिरते पड़ते लड़का सब आता है करता है, लेकिन आने का इच्छुक नहीं करता है सब बच्चा। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। अगर ये रोड बन जाएगा तो ज़्यादा कॉलेज का माने एडमिशन होगा, पढ़ाई भी होगा, इसलिए बच्चा सब बहुत ज़्यादा कम है। क्या कहेंगे दो शब्द सर रोड को लेकर? पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहेंगे कि हम लोग तो बहुत पहले से अब रिटायरमेंट के एज में आ गए हैं, और ये नहीं कि आज ही हम लोग ये आवाज़ को उठाए हैं। लगभग हम लोग 1992 से ही सड़क बनाने के लिए जो प्रिंसिपल बने हैं, और हम लोग जो टीचर हैं सभी लोग मिल करके जो है सड़क निर्माण के लिए विभिन्न प्रतिनिधियों को आमंत्रित किए और उनसे वादा भी कराए, और किसी का वादा जो है न कोई मुखिया कर पाया, न कोई जनप्रतिनिधि जो क्या बोलते हैं प्रमुख विधायक, ये सारे लोग, हम लोग वीडियो से भी इसकी शिकायत की है, लेकिन किसी ने हम लोगों की आवाज़ को नहीं सुना। और स्थिति आज ये है, गनीमत ये है कि कल मौसम जो है कि फ्रेश था, इसलिए आप लोग आ चुके हैं, नहीं तो हम लोगों को मोटरसाइकिल उसी रोड पर खड़ा करके पैदल आना पड़ता, और जो है कि झंडोत्तोलन करके और फिर वापस जाना पड़ता। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया वाले हम लोगों के कॉलेज तक आप लोग आए हैं यहाँ, इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। आप ही के माध्यम से हम लोगों की आवाज़, ये जो सड़क का मसला है, आपके माध्यम से आगे तक जाएगा। इसके लिए आपसे हम लोगों को रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग ज़रा सा विस्तार ढंग से इसको दूर दूर तक, जहाँ जो भी हमारे आगे के लोग हैं, जैसे शमीम साहब हैं, यहाँ के मंत्री जी, जो भी यहाँ के सांसद जी हैं, जो भी यहाँ के प्रमुख साहब हैं, वहाँ तक आप मीडिया वाले हैं, आप सारी बातें तो सबों ने कहा सड़क के बारे में। सड़क का मामला तो इतना बुरा है कि हमने देखा है बच्चियों को गिरते हुए, खुद मैंने गिरा है। मैं बेतिया से आता हूँ, यहाँ पर्शियन विभाग में मैं हूँ। ट्रेन से मैं आता हूँ, कितने बुरे ढंग का रास्ता झेल करके मैं आता हूँ, वो सारे लोग जानते हैं, आप लोग सामने हैं, आप खुद रास्ता से चल करके आए हैं, रास्ते का हाल देख रहे हैं। तो बच्चियों को मैंने देखा है गिरते हुए, पड़ते हुए, जंगल है, जंगलात है। हमारे स्टाफ को ले जा करके हम लोग स्टाफ के माध्यम से बच्चियों को छोड़वाते हैं हम लोग रोड तक। फिर वहाँ से बच्चियाँ आती हैं, इन लोगों का आने का टाइम टेबल जो भी है, किसी को 2 बजे से क्लास है, किसी को 10 बजे से है, किसी को 1 बजे से है। एग्ज़ाम पीरियड जो होता है, एग्ज़ाम में बच्चियाँ, जिस दिन बारिश हो जाती है, बरसात के मौसम में, समझिए कि वो 50% बच्चे एग्ज़ाम से वंचित हो जाते हैं। रास्ता को लेकर के एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, आते हैं, और आने का कम्युनिकेशन देखिए लिया आपने, रास्ता का बुरा हाल, न साइकिल इसमें चल सकते, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चे 50% 60% एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। अब सोच लिया जाए कि कितना बुरा हाल है। इसलिए मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोगों की आवाज़ आगे तक बढ़ाएं, ताकि रास्ता का मसला हल हो जाए। चलिए फिलहाल सर लोग से बात हुई, शिक्षक महोदय से बात हुई, प्रिंसिपल महोदय से बात हुई, और फिर से दिखाइए शिव शंकर नवल किशोरी महाविद्यालय कुदरकट, छावड़ा दोनों, पूर्वी चंपारण। हालांकि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है रोड की, और रोड की समस्या क्या है कि छावड़ा दोनों जो मेन रोड है वहाँ से लेकर यहाँ तक की लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है। और कम से कम शमीम अहमद भी इस झंडोत्तोलन के पिछले साल यानी कि 2022 में शायद यहाँ पे आए थे, सर का कहना है, और आए थे। इन लोगों ने सर को बताया कि सर आप कम से कम इस रोड को सही से करा दीजिए। सर ने वादा भी किया, और आज तक देखिए 1 साल हो गया, लेकिन रोड अभी तक नहीं बना। तो चलिए यहाँ के विधायक महोदय डॉक्टर शमीम अहमद मंत्री भी बन चुके हैं, उनसे हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कम इस कॉलेज की एक बार आप भला कर दीजिए, रोड को आप कहीं ना कहीं अपने फंड के द्वारा बनवा दीजिए। सांसद महोदय से भी कहेंगे, जो डॉक्टर संजय जायसवाल जी है, आप भी आइए, स्कॉर्पियो में मन भर गया हो तो आइए कॉलेज एक बार। जो बचपन में सब लोग शिक्षा लेकर आगे बढ़ता है, कहा जाता है कि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप भी आइए और कम से कम इस कॉलेज महाविद्यालय की, जो महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है, उसको सही से रूप दीजिए और रोड बनाने का प्रयास कीजिए। फिलहाल हमारे चैनल पर जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास पहुँचे और इस समस्या का निदान हो जाए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय बिहार।